बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दो बुज़ुर्ग और उनके दो किस्से, दो कहानियाँ कह लें, दो हिकायतें कह लें। एक बनी इसराइल के बुज़ुर्ग थे जिन्होंने 500 साल तक एक पहाड़ की चोटी पर अल्लाह ताला की इबादत की। फरिश्ते भी उस पर से जब उसके पास से गुज़रते थे तो वो हैरान होते थे। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि हमें ये बताया गया है कि वो शख्स क़यामत के रोज़ अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरे बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल करो। तो वो कहेगा कि मुझे मेरे अमल के ज़रिए से जन्नत में दाखिल किया जाए, 500 साल तक जो मैंने इबादत किया वो है भी है, बस अब भी आपकी रहमत से दाखिल होऊंगा। तो अल्लाह ताला फिर कहेंगे कि मेरे बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल करो। 3 बार ऐसे ही होगा। तो उसकी इस बात पर अल्लाह ताला फरमाएंगे ठीक है, ऐसे जो इबादत की है उसको भी ले आओ और मैंने जो उसकी नेमतें की हैं उनको भी ले आओ, इनका आपस में मीज़ान करो। तो सिर्फ़ एक आँख की इबादत जो है वो उसकी 500 साल की इबादत अपने बदले में ले लेगी, क्योंकि जब वो इबादत कर रहा था 500 साल तो इस दौरान सिर्फ जो आँख की जो नेमत है वो साथ साथ काम कर रही थी। इसके अलावा भी नेमतें थी, उसके अपने बदन के अंदर कई नेमतें हैं। उसका दिमाग काम कर रहा, उसका दिल काम कर रहा, उसका खून जो है वो रगों में बह रहा, उसके फेफड़े, उसके जो है गुर्दे, उसका जिगर, इसके सारा जिस्म उसका काम कर रहा था। और उसमें से सिर्फ एक आँख जो है वो 500 साल के बदले में होगी। और फिर जिस्म के बाहर अगर नेमतें देखी जाए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे, सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन, ये सारा निज़ाम इंसान की खिदमत में लगा हुआ है। तो ये सारी नेमतें तो उस नेमत के अलावा हो गई। तो अल्लाह ताला ये कहेगा कि ठीक है, बस अब इसका ये काम हो गया, तो इसको ऐसे करो कि इसको जहन्नम में फेंक दो। तो जब वो दोज़ख की तरफ खींचे जाने लगेगा तो फिर वो पुकारेगा कि या अल्लाह, अब आप मुझे अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाइए। तो चूँकि उसने अपनी तरफ से कोशिश की हुई थी, 500 साल तक इबादत की हुई थी, तो अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल कर देंगे। तो इससे हमें ये सबक ये मिलता है इन बुज़ुर्ग के वाक़े से कि कोई भी इंसान अपनी इबादत की वजह से जन्नत में दाखिल नहीं होगा, बल्कि सब के सब जो हैं वो अपने अल्लाह की रहमत से जन्नत में दाखिल होंगे। लेकिन उसके लिए कोशिश शर्त है, अपनी तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि किसी किस्म का कोई गुनाह ना हो और तमाम फ़राइज़ पूरे हों और हराम से बचा जाए। तो फिर बाकी काम जो है वो अल्लाह ताला पर छोड़ देना चाहिए। ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी बख्शी है, यही उसकी इतनी बड़ी नेमत है। अब हम सारी ज़िंदगी इबादत करते भी रहें तो ये ज़िंदगी तो ख़ुद उस अल्लाह ही की दी हुई है। तो साथ साथ अल्लाह ताला की रहमत की दुआ भी मांगनी चाहिए, इसलिए कि ईमान जो है वो खौफ और उम्मीद के दरमियान है। तो इसकी इंशाअल्लाह तफसील किसी और वीडियो में अर्ज़ करेंगे। दूसरा बुज़ुर्ग जो है उनका किस्सा ये है कि उन्होंने कुरान मजीद पढ़ा हुआ नहीं था। ये हमारा बड़ा अलमिया है। आजकल तो फिर कुछ ना कुछ लोग जो है वो कुरान मजीद पढ़ने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो है वो अपने बच्चों को स्कूल की आला से आला तालीम तो दिलवाते हैं, लेकिन कुरान मजीद की तरफ नहीं लेकर जाते। तो बहरहाल वो बुज़ुर्ग जो थे वो कुरान मजीद पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन रोज़ाना पूरे कुरान मजीद पर उंगली फेरते थे हर सतर पर और कहते थे या अल्लाह, मुझे यकीन है कि ये कलाम आप ही की तरफ से है और मैं इस पर मुकम्मल तौर पर ईमान रखता हूँ कि ये बिल्कुल सही है और हक़ है। तो इस तरह पूरा कुरान करीम ख़त्म करते। तो उनके इंतकाल के बाद किसी ने आपको ख्वाब में देखा और पूछा कि आपका क्या हाल हुआ, तो कहा कि मेरी तमाम उम्र की कोई भी इबादत मेरे काम ना आई, अलबत्ता ये जो अमल मैं किया करता था तो ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद आया और इसी अमल की बदौलत मेरी बख्शिश और निजात हो गई। लेकिन दोस्तों, इससे ये कोई न समझे कि कुरान मजीद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चलो निजात के लिए काफ़ी हो जाएगा उंगली फेरना। बल्कि इसमें असल जो मैसेज है वो ये है कि कुरान करीम से हमें मोहब्बत रखनी चाहिए। उसको अल्लाह ताला ने जन्नत में दाखिल किया है तो कुरान करीम से मोहब्बत की वजह से। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।